Everyone, this is Mansi Arora from ST College of Commerce, and students, today we are starting with the topic compensation management. What is compensation management? तो देखो, compensation एक डायरेक्ट कह लो या इनडायरेक्ट कह लो, एक मॉनेटरी फॉर्म होती है बेनिफिट की, जो एज अ रिवॉर्ड रिसीव होती है किसी भी एम्प्लॉय को। ठीक है, उसका जो वैल्यू है उसके जॉब का, उनकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है ऑन दैट। ठीक है, सिंपल सा हमें कंपनसेशन का मतलब पता ही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय जो उसको पे करती है और अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजंस हैं उसके थ्रू। तो इसमें दिया है ऑर्गेनाइजेशन गोल और ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अचीव करना कि इसके एम्प्लॉय एक बेस्ट एफर्ट अगर अपने लगाते हैं राइट डायरेक्शन में, तो उनको नर्चर किया जाए प्रॉपरली, उनको पे किया जाए अच्छे से उनकी परफॉर्मेंस के लिए, उनके वर्क के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए, जिससे कि वो हैप्पी एक जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो सके। तो उनकी जो एक वर्किंग जो प्रोफिशिएंसी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मोर एंड मोर रेज हो सकती है और एक हेल्दी सा एटमॉस्फेयर बना रहता है वर्क एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, तो जो वेजेस और सैलरी से को अपार्ट करके जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ प्रोवाइड करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स जो होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं टू देयर एम्प्लॉयज़। क्या है ये? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मॉनिटरी बेनिफिट है, रिवॉर्ड है जो रिसीव होता है एम्प्लॉय को ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द जॉब। ठीक है, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। अब मैनेजमेंट, अगर ये तो हमने देखा कि कंपनसेशन क्या होता है। अगर मैनेजमेंट की बात आती है तो जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इन टोटल एक कंपनसेशन पैकेज में, जो वो वेजेस हैं, जो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक रेम्यूनरेशन हम मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज कंपनसेशन मैनेजमेंट। जो कंसर्न होता है किस चीज़ से? कंपनसेशन, एम्प्लॉयज़ के कंपनसेशन से फॉर देयर वर्क, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फाइन। अब हमारे आते हैं यहाँ पर टाइप्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। देखो, पहला अगर हम टाइप की बात करते हैं तो बेसिक कंपनसेशन पहला तो आता है। बेसिक कंपनसेशन क्या होता है? डिफरेंट जो कंपनसेशन पैकेज होते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। क्या नेचर है वर्क की, तो वो क्या कौन से पार्ट, कौन से टाइप इंक्लूड करते हैं। तो उसमें पहला आता है बेसिक कंपनसेशन। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बेसिक सैलरीज देती हैं एम्प्लॉयज़ को, जो एक ग्रेड के इक्वल होता है। मतलब एक जो बेसिक पे है पीपल का, जो जिससे बिलोंग करता है, उसके इक्वल होता है। उसमें जो एक हाई जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, जैसे हाई क्वालिफ़िकेशन हो गया, उसका पोजीशन कैसा है, एडवांस स्किल है किसी एम्प्लॉय के पास, एक्सपीरियंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसको हायर पे मिलता है एज़ कम्पेयर टू द काउंटर पार्ट्स। जो उसके पार्टनर है या जो उसके साथ पीट्स उसके साथ जो भी कोई वर्क कर रहा है, वो अगर लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन है, उसकी क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस, स्किल्स हैं इन कंपैरिजन टू दैट, तो वो एक बेसिक कंपनसेशन होता है अकॉर्डिंग, जो बेसिक एक सैलरी सेट होती है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफ़िकेशंस और जो उनका एक अपना रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें, परफॉर्मेंस रिलेटेड कंपनसेशन। इसमें हमें परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो परफॉर्मेंस से रिलेट हो रहा है उसके बेसिस पे जो हम कंपनसेशन दे रहे हैं, दैट इज़ परफॉर्मेंस रिलेटेड कंपनसेशन। इस कंपनसेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लान्स आते हैं। तो जो हमें मतलब जो एक जैसे कि परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर अगर परफॉर्मेंस मेजर करता है अपने इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी की, अपने एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की, या एक वर्क ग्रुप है जो किसी भी टास्क रिलेटेड वर्क कोई भी कर रहा है, उस वर्क ग्रुप को या डिपार्टमेंटल प्रोडक्टिविटी को जब मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जब कंपनसेशन, जब उसके अकॉर्डिंग कोई भी मॉनेटरी जो एक एस्पेक्ट है वो क्रिएट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस रिलेटेड कंपनसेशन। तो ये डिफरेंट एक परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन होता है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होती है यूनिट प्रोडक्टिविटी या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह से वो बोनस के, एनुअल परफॉर्मेंस बोनस के उसमें आपको दिया जाता है, वो एक किसी भी एम्प्लॉय को एनुअल परफॉर्मेंस बोनस बेस्ड दिया जाता है ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। फाइन।
ये हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन स्ट्रैटेजीज में आता है फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मेनली। अब हमारा होता है पीस रेट कंपनसेशन प्लान। नेक्स्ट आता है पीस रेट कंपनसेशन प्लान। तो इसमें हमारे पीस रेट कंपनसेशन में क्या होता है, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ऑफ़र किया जाता है, अपने हमारे वर्कर्स जो कंपनसेशन को कैसे ऑफ़र किया जाता है पीस रेट प्लान्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सैलरी जो है, सैलरी बेस जो है उसमें क्या है कि उनकी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है व्हाट दे आर पेड ऑन द बेसिस व्हाट दे हैव प्रोड्यूस्ड, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो उनकी सैलरी किस पे, उनको सैलरी नहीं मिलती, उनकी जो सैलरी कह लो एक सैलरी क्रिएट की जाती है, उनको किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं जाती। पीस रेट का मतलब क्या है, वेयर दे डू नॉट गेट अ बेस सैलरी, जहाँ पे कोई बेस सैलरी नहीं है, बट दे आर पेड फॉर व्हाट दे हैव प्रोड्यूस, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, उसको हम कमीशन बेस्ड कंपनसेशन कहते हैं, कमीशन बेस्ड कंपनसेशन भी कहा जाता है, ठीक है। वो क्या अप्लाइज किस पे होता है, वेंडर्स पे, इन पर्टिकुलर जो एक एरिया है जहाँ पे सर्टेन परसेंटेज जो टोटल रिवेन्यू का है वो जनरेट करते हैं पर डे, उसके अकॉर्डिंग जो वो जितना मोर एंड मोर जनरेट करते हैं रिवेन्यू, उनको मोर एंड मोर मनी वो अर्न करते हैं। तो अगर ये आता है नो सेल तो देर इज़ नो पे फॉर दैट डे, तो ये पीस रेट कंपनसेशन होता है हमारा। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन शेड्यूल की। कंपनसेशन शेड्यूल क्या है, कंपनसेशन जो शेड्यूल है वो कंपनी के अपने कैसे वो पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन मंथली बेसिस, और कुछ पे करते हैं, चूज़ करते हैं वीकली या फोर्टनाइट पेमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जो कैलकुलेशन है पे करने का किसी भी कंपनी का टू देयर एम्प्लॉयज़, चाहे वो आर्ली बेसिस पे है, चाहे मंथली बेसिस पे है, ठीक है, चाहे फोर्टनाइट पेमेंट है, वो इसमें कंपनसेशन शेड्यूल में आता है। तो ये जो हमारी एस्पेक्ट है, जो ये एक्सपीरियंसेस हैं, जो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है, वो मेनली डिटरमाइन किया जाता है कंपनसेशन रेट को किसी भी एम्प्लॉय के सेट करने के लिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेम्यूनरेशन सिस्टम के, रेम्यूनरेशन वेल डेवलप्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या एम करते हैं, क्या अचीव करते हैं वो। तो सबसे पहला जो हम इसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू अट्रैक्ट, जो हमारे कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड पर्सनस हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए टूवर्ड अवर ऑर्गेनाइजेशन उनको ऑफ़र किया जाता है फेयर वेज एंड इंसेंटिव। रिटेन करने के लिए जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हमारे हैं, उनको एक पे करना है कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन, ठीक है, जिससे कि वो हमारे जो है एक स्टेबल रहे हमारा जो एम्प्लॉय सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा टू एस्टेब्लिश फेयर एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, टू अवॉइड पे डिस्पैरिटीज़ को अवॉइड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन की, मिनिमाइज़ करने के लिए अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट में थ्रू जो एक डिवाइस जो इंटरनल चेक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अगेंस्ट हम अगर कंपनसेशन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी को पे करेंगे तो वो अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कंट्रोल करने में उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव एंड मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशंस, बट ऑब्वियस ही बात है कि अगर गुड कंपनसेशन सिस्टम होगा, मैनेजमेंट होगा, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप बनेंगे थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस, जो हम बोनस देंगे या प्रॉफिट शेयरिंग या जो भी किसी भी तरह के बेनिफिट्स देंगे थ्रू दैट। एनहेंस करना नेम और फेम, जो कंपनी का नेम और फेम एनहेंस होगा जिससे थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा टू इंश्योर प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरी टू ऑल एम्प्लॉयज़। एक जो प्रॉम्प्ट और रेगुलर पेमेंट वेज और सैलरी का, उसको अगर हम हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रॉपर कंपनसेशन मैनेजमेंट होगा तो किसी भी तरह की पेमेंट में किसी भी तरह की कोई डिले या हर्डल्स नहीं आएंगी। तो ये हुए हमारे सारे कंपनसेशन मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक करना है हमने वो है एम्प्लॉय बेनिफिट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्प्लॉय बेनिफिट। और अगर हम कंपनसेशन की बात करें, कंपनसेशन मैनेजमेंट की कंपनसेशन की बात करें तो डिफरेंस क्या है,
वो हमारा मॉनेटरी इंसेंटिव से रिलेटेड होता है कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव रिलेटेड होता है। तो हमारा एम्प्लॉई बेनिफिट इससे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।